क्या आप जानते हैं आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अचार कहाँ रखा है या जेब में रुमाल का रंग क्या है, ये सब आपकी किस्मत तय कर सकते हैं। अगर सही हुआ तो सफलता और प्रमोशन, अगर गलत हुआ तो बीमारी या अशांति या रिश्तों में दूरी। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत और पिछले 28 साल के अनुभव के साथ मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी और मैंने पाया है कि राहु और केतु ये दो छाया ग्रह ऐसे हैं जो हर इंसान की किस्मत पर गहरा असर डालते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करूंगी कि केतु और राहु से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। केतु का असर होने पर मन की शांति चली जाती है। पत्नी और बच्चों को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। अक्सर रिश्तेदारों से तनाव होता है। ऐसे लोग कोने वाले घर में यानी कि कॉर्नर वाला हाउस उनका नहीं होना चाहिए और जेब में हमेशा ऐसे बंदे को लाल कलर का रुमाल रखना चाहिए। केतु से प्रॉब्लम कौन सी होंगी कि आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम, रीढ़ की समस्या और घुटनों का दर्द। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, आपने सुना ही होगा कि राहु जो है वो सर होता है, केतु जो है वो धड़ होता है। तो केतु यानी कि धड़ के अंदर आपको पता है कि गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वो केतु का कहलाता है और वहाँ पर दिल भी होता है। जितनी भी बीमारियाँ होंगी, किसी का केतु खराब होगा तो गर्दन से लेकर पैरों तक की ही होंगी। तो जब भी आपको गर्दन से पैरों तक की कोई तकलीफ़ हो, वो सर्वाइकल भी हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड। अक्सर लोगों को जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी आपका केतु खराब होता है, उस वजह से होती है। किडनी की प्रॉब्लम भी होती है। तो जो केतु है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो केतु का काम है काटना, यानी कि कैंची। जितनी भी तेज़धार चीज़ें हैं वो केतु की हैं और ये चीज़ें आपके घर में अगर ख़राब पड़ी हुई हैं, जैसे आपकी जो बिना ताले की चाबियां हैं या बिना चाबी के ताले रखे हुए हैं, तो वो भी केतु होते हैं। तो आप अक्सर देखोगे जिनका केतु खराब होगा उनके घर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर उसके बाद आती है जो नेल्स, क्योंकि केतु क्या है, बारीक चीज़। जितनी भी लंबाई लिए हुए बारीक चीज़ है, जैसे कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की पूंछ जो है वो केतु है, गाय की पूंछ, घोड़े की पूंछ, तो पूंछ केतु होता है। अगर आप सांप का भी देखते हैं, असल में राहु और केतु को हम सांप भी मानते हैं। तो जो उसका सर है सांप का वो होता है राहु और पीछे का हिस्सा होता है केतु। तो अगर आप केतु को देखेंगे तो ये लाइफ में हमारे डिटैचमेंट का भी कारण होता है। कुंडली में आपके केतु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा होगा या जिस भी घर में बैठा होगा वहाँ से आपको डिटैचमेंट देगा ही देगा। जी हाँ, जो भी प्लैनेट जिसके साथ बैठता है उसका इम्पैक्ट जो है राहु और केतु खराब करते हैं। चाहे राहु किसी के साथ बैठ जाएगा वो खराब करेगा, केतु बैठ जाएगा तो वो खराब करेगा। जैसे मान लीजिए कि केतु चंद्र के साथ बैठेगा तो वो उसको ग्रहण लगाएगा, यानी कि हमेशा ऐसे बंदे का मन डिस्टर्ब रहेगा। और यही अगर केतु लगन में आ गया तो ऐसा बंदा कभी खुद से भी डिटैच हो जाता है। ऐसे लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि केतु का ओकल्ट साइंस से और अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही गहरा नाता है। ऐसे लोग साधु सन्यासी होते हैं जिनका भी केतु लगन में होता है। तो इस तरह हम पूरे के पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब उनकी एक एक घर में क्या प्लेसमेंट होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात केतु की कर रहे हैं। केतु है बांटना, यानी कि आप जब तक अपने मतलब मोह नहीं छोड़ते, देना नहीं सीखते, तब तक आपके पास धन कभी टिकेगा नहीं। मान लीजिए किसी का शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है और ऐसा इंसान लालची हो जाए, जोड़ना शुरू कर दे, तो ऐसा इंसान कभी भी लाइफ में पैसे को लेकर संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे इंसान सारी ज़िंदगी भागते रहेंगे पैसे के पीछे, यानी कि लक्ष्मी आगे आगे और ये बंदा पीछे पीछे। और जिस दिन इस इंसान ने या तो मेडिटेशन का रास्ता पकड़ लिया या
अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया, या फिर ऐसे इंसान ने दोनों हाथों से बांटना शुरू कर दिया, तो आप सोच नहीं सकते आपके पास कितना धन आएगा। सिर्फ जैसे जैसे बांटेगा वैसे वैसे इसका बढ़ेगा। केतु को हमेशा नेगेटिव मत मानिए। अगर आपको अध्यात्म में जाना है या आप डिटैचमेंट चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि 12वें घर का जो केतु है वो मोक्ष दिलाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। 12वें घर का केतु जो है वो मोक्ष तब दिलाता है अगर आप मीन लगन के हो। मीन लगन की कुंडली में केतु 12वें में होता है तो फिर तो इंसान फिर भी मोक्ष की तरफ जाता है, अदरवाइज वो मोक्ष नहीं पा सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये देना सिखाता है। जैसे जैसे आप देते हो, कुत्तों की सेवा करते हो, आप केले बांटते हो, मंदिर में जाते हो, पुजारी की सेवा करते हो, कोई पुरोहित को कुछ ना कुछ देते हो, उतना ही आपका केतु अच्छा होता जाएगा। नहीं तो आपका मन हमेशा परेशान रहेगा। आपके जो बच्चे हैं, नर संतान है, उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे और आपको गर्दन से लेके पैरों तक, यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी कोई दिक्कत हो सकती है, पैरों में हो सकती है, आपके घुटनों में हो सकती, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आपको हमेशा लगी ही रहेगी। तो इसलिए मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अगर आपका केतु अच्छा भी है ना, फिर भी इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना, तब भी आपका केतु आपका साथ देगा। घर में से बस निकालना क्या, आप कोई भी कांच के बर्तन कह लो, टूटे हुए खिलौने कह लो, क्योंकि ये भी केतु खराब करता है। तो ये सबसे पहली निशानी यही होगी कि आपके पैरों में बार बार चोट लगती जाएगी। तो थोड़ी बहुत ऐसी आप अगर बातों का ध्यान रखते हो तो अपनी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन लेके आ सकते हो। ग्रह फल के संकेत: रसोई में कांच की बोतल में अचार मत रखें। और खट्टा खाने की अगर आदत है तो ये आपको प्रमोशन दिलाती है, लेकिन धन कभी टिकता नहीं है। ऐसे लोग जीवन में उन्नति तो करते हैं लेकिन धन बार बार हाथ से निकल जाता है। ऐसे लोगों को गले की समस्याएं होंगी, गुस्सा और आवाज़ पर कंट्रोल नहीं रहता, ये सब इसके लक्षण हैं। यात्रा और परिवार: केतु और राहु का असर व्यक्ति को घर के अंदर रहने से हमेशा रोकता है। ऐसे लोग यात्रा प्रिय होते हैं, विदेश जाने के योग भी बनते हैं और पत्नी से बिना कारण दूरी हो सकती है, या ऐसे लोगों का भाइयों से अलगाव भी हो सकता है। आपकी हाथ या बाजू पर अगर तिल हो तो संतान से आपको दुख मिलने का संकेत होता है। और अब बात करते हैं उपाय की। आपको केतु को सही करने के लिए 400 ग्राम काले और सफ़ेद तिल लेने हैं। 4 दिन उनको बहते जल में प्रवाहित करें। 5वें दिन आप मंदिर में काला सफ़ेद कंबल दान दे दें। आपके अगर पैरों में दर्द हो तो अंगूठे में रेशम का धागा बांधे। और अगर बेटे की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भलाई के लिए भी पैरों पर लाल रंग लगाएं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए सोने के कानों में कुछ ना कुछ डाल लें। पैरों की तकलीफ़ हो तो मंदिर में केले का दान करें, या आपकी कमर में दर्द हो तो भी आप केले का दान कर सकते हैं, या प्याज और लहसुन के टुकड़े आप ज़मीन में भी दबा देते हैं तो उससे भी केतु सही होता है। दोस्तों, ये थे केतु के कुछ गहरे रहस्य और उनके उपाय। याद रखिए, ये छाया ग्रह आपके रिश्तों, आपकी सोच और आपके भाग्य पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप सही समय पर सही उपाय करेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी और सुख शांति आपके जीवन में आएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर बताएं क्या आपके जीवन में भी ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। मैं आपके सवालों का उत्तर ज़रूर दूंगी।